का ये है एक सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन पर्व चल रहा है। जैसे अपने पर्वों का समय फिर से आने वाला है ना, नौ दुर्गा शक्ति का पर्व है। अपन देवी की उपासना करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, पुराणों में पढ़ते रहते हैं। 9 दिन शक्ति की उपासना की थी भगवान ने, फिर रावण का वध किया था, बुराई समाप्त हुई थी। वैसी ही परंपराएं समय अनुकूल, जब समय बदल जाता है, काल बदल जाता है, लेकिन चीज़ें चलती रहती हैं। आज भी हम देखें कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक संगठन पर्व, एक राजनीतिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनी है। बुराइयां क्या है साहब? देश में हम हजारों साल से लड़ रहे थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। राम सबके मन में है कि नहीं है बताओ? है कोई जिसके मन में राम नहीं है? भैया मेरे में ऐसा कोई मन नहीं होगा जिसमें राम ना हो, ऐसा कोई दिल नहीं होगा जिसमें राम ना हो। तो लेकिन राम का जन्म कहाँ हुआ था? राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता भैया, तो कहाँ बनेगा मंदिर? तो हमारे कई पूर्वज, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा इस लड़ाई को हजारों साल से लड़ रहे थे, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा था कुछ। राम मंदिर की बात होती है, बोले साहब देश में नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, हो जाएगा, लेकिन राम मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बोला था कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन के रहेगा। हमारे आराध्य हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं, सोते जगते हंसते गाते हमेशा राम बोलते हैं, और अंतिम यात्रा में भी क्या होता है? राम नाम ही चलता है। तो जन्म से लेके मोक्ष प्राप्ति तक का अगर कोई माध्यम, कोई साधन है, कोई नाम है जो तार सकता है, भगवान राम का नाम है। उनका मंदिर इस देश में नहीं बन रहा था, अब बना है। तो ये हमारी शक्ति का ही तो प्रतीक है। तो इस शक्ति को हमें और बढ़ाना पड़ेगी। जैसे मान लो भगवान राम ने एक राक्षस को मारा, अब वो कहें बस सो जाओ, एक राक्षस को मार लिया। अरे राक्षस तो रोज पैदा हो रहे हैं भैया, उनसे लड़ना ही पड़ेगा। तो वो शक्ति क्या है? वो शक्ति हमारा सदस्यता अभियान। अकेले मध्य प्रदेश में अभी 1.25 करोड़ से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। प्रत्येक परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना बना हो, जिसके वो ही नहीं हो सकता जिसके मन में राम नहीं धड़कते हों। अगर राम धड़कते हैं, राम के लिए हमारा मन धड़कता है, राम के लिए मन मचलता है, तो हमें सदस्य बनना ही चाहिए। हर एक आदमी को ये बात बताना है। विकास हो रहा है, सारी चीज़ें जो राजन जी ने बोली हैं वो सब चीज़ें तो हो ही रही हैं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूँकि बहुत सामान्य परिवार से, एक बहुत गरीब परिवार से निकले हुए हैं। हम सब लोग सुनते रहते हैं बचपन में चाय बेच के वो अपने परिवार के, अपने पिताजी का सहयोग करते, सामान्य परिस्थितियों से निकला है, इसलिए वो हर गरीब का दर्द समझता है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ? वो पहले से बड़े आदमियों के बच्चे थे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादाजी रहे, ये रहे, वो रहे, तो उन्हें क्या मालूम? अपने बोलते ना, जाके पैर न फटी बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। तो वास्तव में वो ही जान सकता है जिसने इस कष्ट को सहा हो, इसलिए वो अंतिम व्यक्ति के कष्ट को जानते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है, कोई भाषण देने का काम नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी खड़ी हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, मन में संकल्प बना लीजिए। बहुत बड़ी बात। छोटे मोटे लालच में नहीं आएंगे। हमारे पास लालच क्या है? भगवान राम का मंदिर बनना। आप लोग सुनते रहते होंगे कश्मीर में धारा 370 लगी है, कश्मीर में भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, वहाँ का अलग प्रधानमंत्री होगा, वहाँ का अलग कानून होगा, ये सब होगा। अरे भैया ऐसी देश में रह के ऐसा थोड़ी है कि रमजा में अलग कानून चलेगा और बड़वानी में अलग चलेगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक हो रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बोलते थे, बोले साहब ये वजीर आला होंगे। कहाँ के आला ताला होंगे, अब कोई नहीं बचे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो देश में अच्छी हुई हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे सामने तात्कालिक लालच भी दिखते हैं, लेकिन दूरगामी हमें उसके, अपने देश के, अपने भविष्य के, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के साधन भी दिखते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा सुरक्षित भविष्य देने के लिए, आज हम दिख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो गया। सरकारें थी, सब कुछ थी, गुंडा लोग निकले, उन्होंने सरकार को, वहाँ की प्रधानमंत्री भाग करके बच के भारत में छुपने बैठी हैं, और कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये चारों तरफ किया जा रहा है, चारों तरफ हो रहा है। अगर हमें भारत को सुरक्षित रखना है तो छोटे मोटे लालचों में नहीं पड़ना है। और वास्तव में अगर आज की तारीख में सारी दुनिया में
भारत का कोई डंका बजा सकता है, डंका बोल सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बोल सकता है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्रीमान मोहन यादव जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शर्मा जी, उनके नेतृत्व में पार्टी बढ़ रही है। हम उसको सहयोग करें। आज मैं कोई बात करने नहीं आ रहा हूँ किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। अरे जो भी होगा अपने पुरुषार्थ से पैदा करेंगे। भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छे बाजू दिए हैं, परिवार दिया है, उससे हम पैदा करेंगे और लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देश की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। हम सुनते रहते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। क्या किया भगवान बिरसा मुंडा ने? ये तो नहीं बोला कि पहले मुझे कुछ चाहिए। अरे अंग्रेजों से लड़ने के लिए तीर कमान लेके निकल पड़े और अंग्रेजों को छक्के छोड़ा दिए। तो हम उन्हीं के तो अनुयायी हैं, उन्हीं की तो पूजा करते हैं, तो उन्हीं जैसे बनना है हम सबको। आज मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया था। और आप सब जो नहीं बने हो वो फार्म के माध्यम से बन जाएं, जो नहीं बना और मोबाइल हो वो अभी बन जाए। चलिए सबको जय राम जी की।